एक ऐसा लीडर जो आधी रात को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठा लाता है और 28 फरवरी 2026 को ये एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं ईरान के अगेंस्ट, जिसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें ये 12 घंटे में 900 स्ट्राइक कर देते हैं, जिसमें ईरान का सबसे पावरफुल लीडर मारा गया, अली खामेनी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। आखिर इनके अटैक करने का पैटर्न क्या है? ये एक लीडर की तरह सोचते हैं या फिर एक बिजनेसमैन की तरह? डोनाल्ड ट्रंप पहले एक बिजनेसमैन था जो लग्जरी होटल्स, बिल्डिंग्स और टावर का बिजनेस किया करता था। जहां एक लीडर सोचता है सेफ क्या है, वहीं एक बिजनेसमैन सोचता है प्रॉफिट क्या है। ट्रंप को हर चीज़ एक सौदे की तरह लगती है और उसने वेनेजुएला पर अटैक भी ऑयल के लिए ही किया था। बिजनेस में सबसे बड़ा मूव होता है कब सामने वाला तुम्हारी नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर ले। इसीलिए ट्रंप पूरा गेम ही बदल देता है। कभी अचानक टैरिफ लगा देता है, कभी किसी लीडर को ओपनली चैलेंज कर देता है। ये ट्रंप कोई मजाक मस्ती में नहीं बोलता, ये सामने वाले को डराने के लिए होता है ताकि सामने वाला लीडर उसकी शर्तें मान ले। ये बात ट्रंप ने अपनी बुक में लिख रखी है, द आर्ट ऑफ द डील। ट्रंप के अटैक करने के 3 सबसे बड़े तरीके हैं। पहला, सडन डिसीजन, जैसे ट्वीट या फिर स्पीच में बोल दिया हम इंडिया पे 25% टैरिफ लगाएंगे या मिलिट्री एक्शंस लेंगे। ये पहले अटैक नहीं करता बल्कि सामने वाले लीडर को डराता है। जैसे अभी पीछे ही ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया क्योंकि हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट करते थे। दूसरा तरीका है प्रेशर क्रिएट करना, जैसे वो एक दिन किसी लीडर की तारीफ करेंगे और दूसरे दिन उसी की इकोनॉमी को डेड बोल देंगे। वो वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाते हैं, जैसे अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। वो सामने वाले को ऐसा फील कराते हैं कि उसके पास ट्रंप से बात करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। और तीसरा तरीका है द हीरो एग्जिट। जब सामने वाला डर जाता है तो ट्रंप पीछे हट जाता है और एक डील ऑफर करता है। इस स्टेज पर ट्रंप के पास सारी पावर होती है जिससे सामने वाला डर में आकर उसकी सारी बात मान लेता है। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रंप सही है या फिर गलत, अब सवाल ये है कि उसका ये स्टाइल एक स्ट्रेटेजी है या फिर एक बेवकूफ़ी। क्योंकि जब एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है तो उसका नुकसान सिर्फ उसका होता है, लेकिन जब एक लीडर रिस्क लेता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप एक लीडर है या फिर एक बिजनेसमैन? कमेंट में ज़रूर बताना।